बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे अब हम एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे। L इज इक्वल टू आर थीटा। सर्कुलर मेजर में एंगल है, अगर आपके पास थीटा रेडियन में, तो L क्या है, R क्या है, थीटा क्या है। इसके लिए आप सबसे पहले कंसिडर करें कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस R है और इस सर्कल में एक आप आर्क लेते हैं, सपोज जिसकी लेंथ L है। सपोज यहाँ से आपने स्टार्ट लिया A पॉइंट से और इस पॉइंट तक B तक, ये सर्कल के अलोंग जो आपके पास डिस्टेंस है ये आर्क कहलाता है, ये L है। और ये आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है, यानी इन दो साइड्स के दरमियान में जो आर्क की साइड्स बन रही हैं, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और थीटा हम कह रहे हैं जी रेडियन में है। तो आप इन तीनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप प्रूव करें कि L इज इक्वल टू आर थीटा होगा। सो बेसिकली ये प्रूफ आपकी बुक पे है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जी, हमने मैट्रिक में कुछ प्रोपोर्शनैलिटीज़ पढ़ी थी, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आप सर्कल में कोई से दो एंगल्स ले लें और उनसे रिलेटेड आर्क लेंथ वो एंगल सबटेंड कर रही हैं, तो जो एंगल्स की रेशो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी आर्क लेंथ की रेशो के। सपोज आपके पास दो एंगल बन रहे हैं, एक L1 थीटा 1 एंगल बना रहा है, L2 थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो इन दोनों की रेशो इक्वल होगी आर्क लेंथ की रेशो के। अब हम डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे 1 रेडियन की। 1 रेडियन एंगल अगर आपके पास है थीटा 1 रेडियन, तो डेफिनेशन ये कहती है कि उसके लिए आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, उसके लिए आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। आर्क लेंथ रेडियस की इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ का हम देखेंगे कि अगर आप पूरे सर्कल यहाँ से स्टार्ट करें और सारा मूवमेंट करके यहाँ पे वापस आ जाएं, तो तब जो आपके पास एंगल सबटेंड होता है वो 2 पाई टोटल एंगल बनता है। ये हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी। 2 पाई कह लें या 360 डिग्री कह लें, लेकिन चूंकि अब हम रेडियन में बात कर रहे हैं तो हम 360 नहीं ले रहे, बल्कि हम 2 पाई एंगल तस्वुर कर रहे हैं। अच्छा, 2 पाई एंगल कब बनता है? जब आपकी आर्क लेंथ इस सर्कल के कंप्लीट सिरकमफेरेंस के इक्वल हो। अब सिरकमफेरेंस आपका सर्कल क्या होता है, ये हमने डेफिनेशन बचपन में पढ़ी हुई है। सिरकमफेरेंस ऑफ आ सर्कल, इसे आप जी ये इक्वल होता है 2 पाई आर के। अहाता तो नहीं कहेंगे, चलिए मैं आपके अभी मौजू इसका कोई लफ्ज़ आपको बताती हूँ ढूंढ के। बहरहाल इंग्लिश में हम इसको सिरकमफेरेंस कहते हैं, और सिरकमफेरेंस क्या होता है, ये बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस है ये 2 पाई आर होता है। सो अगर आपकी बाउंड्री पे टोटल एंगल ए से स्टार्ट लिया वापस ए तक आए, तो टोटल आर्क लेंथ 2 पाई आर के इक्वल होगी, और एंगल जो बनेगा इस पूरे सर्कल से वो 2 पाई बनेगा। एक आपके पास ये डाटा आ गया। एक डेटा आपके पास ये है कि ये थीटा एंगल तब बनता है जब L आर्क लेंथ हो और रेडियस R हो, यानी थीटा 2 आपके पास थीटा है और L2 आपके पास L है। तो अब हम ये वाली इन दोनों रेशोज को अगर डिवाइड कर दें, ये प्रोपोर्शनैलिटी का केस लेके, तो 2 पाई ओवर थीटा इक्वल आएगा 2 पाई R ओवर L के। अब यहाँ से आप देखें जो कटिंग हो रही है वो कटिंग कर लें, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, L आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे, और ये थीटा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दूसरी साइड पे चला जाएगा, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास हैंस ये प्रूफ आ गया कि L इज इक्वल टू आर थीटा। जी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। अब इस एक रिलेशनशिप को इस्तेमाल करेंगे और
थीटा की वैल्यू वो कहता है जी फाइंड करें। तो आपके पास इक्वेशन है एल इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा आपने फाइंड करना है। तो थीटा आपके पास इक्वल आएगा एल ओवर आर। एल है आपके पास 1.5, आर है आपके पास 2.5। अच्छा, इन 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 क्वेश्चंस में आपने एल और आर दोनों चूँकि डिस्टेंस को शो करते हैं तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। आप चेक कर लें कि एल भी सेंटीमीटर में है, आर भी सेंटीमीटर में है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। लेकिन अगर एक सेंटीमीटर में दूसरा मीटर में होगा तो पहले हम दोनों का यूनिट सेम बनाएंगे और उसके बाद उनको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.6 रेडियन। सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वो आर और थीटा दे रहा है और आपसे कह रहा है कि एल फाइंड करें। अगेन इक्वेशन वही यूज होगी, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाली। लेकिन इस केस में जब आप थीटा लेंगे तो वो रेडियन में होना चाहिए, जबकि आपका एंगल डिग्री और मिनट में आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो रेडियन में हमने कन्वर्जन कल सीखी। आपको बताया कि ये जो मिनट है इसको डिग्री में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 को 60 से जब आप डिवाइड कर दें तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ आप एक प्लस का साइन लगा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 65 प्लस 20 ओवर 60 इंटू होल डिग्री, और ये आपके पास आ गया 196 ओवर 3 होल डिग्री। ये आप एलसीएम लेंगे और जो कैंसिलेशन होती है वो कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने अब ये कंप्लीट डिग्री बन गई है। जब आपके पास कंप्लीट डिग्री आ जाए तो आप इसको 196 ओवर 3 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। और आपने अब चूँकि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको कल भी बताया कि 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है। सो आपने इनको लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चूँकि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम पॉइंट्स में भी डिस्टेंस ले लेंगे। तो आप पाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 196 इंटू 3 इंटू पाई की वैल्यू होती है जी 3.1415 डिवाइडेड बाय 180। ये पाई की वैल्यू आपने याद रखनी है, आपका कैलकुलेटर भी आपको ये वैल्यू दे सकता है। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे जी, आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई 1.1402 रेडियन। और अब चूँकि आपने एल फाइंड करना है तो आपके पास एल इक्वल आएगा, इसको मैं ऊपर कंटिन्यू कर रही हूँ, एल इक्वल आएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। और आर की वैल्यू उसने आपको दी है 18 मिलीमीटर और थीटा है आपके पास 1.1402। इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20.523। और अब इसका यूनिट क्या होगा, वही यूनिट होगा जो कि रेडियस का यूनिट है, एम एम। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का में आपको कह रहा है जी आर फाइंड करें, जबकि आपको एल और थीटा दे दिया है। तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला वही होगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा और आर की वैल्यू आएगी एल डिवाइडेड बाय थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा आपको ऑलरेडी रेडियन में दिया गया है, हमें रेडियन में ही चाहिए। तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू है 1/2 और ये आपके पास आ जाएगा 10। ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर का यूनिट वही होगा जो कि एल का यूनिट है। तो ये आपके पास आ जाएगा सी एम। सो इन केस आपको अगर वो एंगल दे देता है डिग्री में तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, ये सेकंड पार्ट है। तो कन्वर्जन के लिए हम 1 डिग्री की जगह लिखते हैं पाई ओवर 180, ये आपने याद रखना है। और आपके पास ये आंसर आया 45 इंटू 3.1415
ये आंसर आ गया जी आपके पास 0.7854 रेडियन। और इस केस में आपको एल दिया गया है 56 cm, तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी एल ओवर थीटा 56 ओवर 0.7854, और आप इसको सॉल्व करेंगे 71.30 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इसी फॉर्मूला को लेके, एल इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस और आर्क लेंथ और उसके सबटेंडेड एंगल के दरमियान में जो रिलेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट देखेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, आपको क्वेश्चन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ बता दीजिए ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, उस सर्कल के ऊपर जिसका रेडियस 14 cm है और बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्ट करेगी रेडियस के सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल, तो आप इसके लिए एल बता दीजिए। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, आपने क्या करना है, सबसे पहले एंगल को आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में और 1 डिग्री की जगह पे आप लिखेंगे पाई ओवर 180। सो थीटा आपके पास इक्वल होगा 0.785, यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 3.1415 इस्तेमाल करेंगे। पाई की वैल्यू 3.1415 इस्तेमाल करके इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा रेडियन में। और फिर एल के लिए हमें पता है कि आर मल्टीप्लाई बाय थीटा होता है। सो आर आपके पास है 14 मल्टीप्लाई बाय 0.785, इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 10.99, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11 के इक्वल है। और लेंथ का यूनिट वही होगा जो कि रेडियस का है, दैट इज़ सेंटीमीटर। सो वो आर्क लेंथ जिसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर होगी वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी सेंटर ऑफ सर्कल पे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में है जी द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स, अच्छा इसका मतलब है ये देखें कि आपके पास एक क्लॉक है, क्लॉक के नीचे ये जो आपके पास आपने अक्सर उसमें देखा होगा एक पेंडुलम होता है, ठीक है, ये इसके नीचे ये डिज़ाइनिंग में जो कि जब क्लॉक पे घंटा बजता है तो ये ऐसे रोटेट करता है, स्विंग करता है। सो ये आपके पास एक पेंडुलम है, सपोज इसकी वो कहता है कि लेंथ 20 सेंटीमीटर है और हर सेकंड के बाद ये 20 डिग्री का एंगल बनाता है। अभी देखें जब ये अब आपने गौर करना है कि सपोज आपके पास एक मिनट के बाद ये घूम के यहाँ से यहाँ तक आ गया 20 डिग्री, उसके बाद ये वापस यहाँ पे आया और फिर ये आगे चला गया, ये ऐसे भी हो सकता है। ये आपके पास पेंडुलम तो एक सेकंड में वो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पेंडुलम की जो टोटल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। अब अगर आप गौर करें तो ये पॉइंट जहाँ पे एंगल बन रहा है ये एक्चुअली एक सर्कल आप तस्वुर कर सकते हैं। इसको अगर आप ऐसे घुमा दें तो ये आपका पूरा एक सर्कल बनता है ऐसे ऊपर कंप्लीट बड़ा सा। सो अगर ये सर्कल बनता है तो ये सर्कल के सिरकमफेरेंस के अलोंग लाइन है, तो ये आपकी आर्क लेंथ बनेगी। और ये अगर सेंटर है सर्कल का तो ये आपके पास रेडियस है 20 cm पेंडुलम की लेंथ 20
CM पेंडुलम की लेंथ, थीटा आपके पास 20 डिग्री है, और ये डिस्टेंस वो कहता है कि 1 सेकंड में अगर वो 20 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये एंगल बनाने में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, तो वो डिस्टेंस होगा हमारे पास L, क्योंकि ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, अब अगर गौर करें तो ये इस तरह सर्कल में इसको सर्कल समझा जा सकता है। सो जी आपके पास एंगल है सबसे डिग्री में, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 20 × 1 डिग्री, 20 × π/180, पाई की वैल्यू आप यूज़ करेंगे 3.1415, और L है आपके पास r थीटा, r की वैल्यू है 20, थीटा की वैल्यू है 20 × π/180, तो ये आपके पास आ जाएगा 400 × 3.1415/180। इस सब को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.89 cm। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। LR आपने किस तरह से लिया जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 66 cm इज कट स्ट्रेटन्ड एंड then bent so as to lie along the circumference of hoop of radius 24 cm। जी अब यहाँ से देखें, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक हमारे पास हुप है, ये आपके पास एक हुप है और एक आपके पास सर्कुलर वायर है। वो कहते हैं जी आपने इस सर्कुलर वायर को एक जगह से काटा, जब आपने इसको काटा तो फिर आपने इसको सीधा कर लिया, जब आप इसको काट के सीधा करेंगे तो ये एक इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर बन जाएगी। दोबारा से देख लें, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 cm, अगर इसका रेडियस 6 cm है, ये वाला रेडियस, तो आपने इसको काटा, जब आपने इसको काटा सीधा किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ उतनी ही होगी जितनी इस सर्कुलर वायर का सिरकमफेरेंस है। अच्छा, अब इसका सिरकमफेरेंस, सर्कुलर वायर का सिरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2πr रेडियस के। इसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर, तो 2π × 6, तो ये आपके पास आ गया 12π सिरकमफेरेंस, यानी लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ ऑफ दिस वायर। अभी इसको हमने क्या करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने वायर की लेंथ फाइंड की, वो जो सर्कुलर वायर थी जिसे आपने काटा और काट के आपने उसको एक सीधा कर लिया, तो इसको सीधा करने से इसकी लेंथ कितनी बनी वो दोबारा से देख लें। आपको उसने उस वायर का रेडियस बताया था, जब रेडियस हो तो आप सिरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं 2πr का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। सो आपके पास इस पूरी वायर की जो लेंथ है खोल के वो 12π आ गई। वो कहता है जी अब ये जब आपने खोल ली तो आपने इसको एक और आपके पास हुप है, उसके गिर्द आपने इसको ऐसे चिपका दिया या मिला दिया, ठीक है, लाई कर दिया। सपोज यहाँ से लाई किया और यहाँ तक ये आई, ये अब 12π आपके पास आ गया, ठीक हो गया जी। और इस हुप का रेडियस वो बताता है आपके पास 24 cm है, और कहते हैं अगर आप इस वायर को जिसकी लेंथ 12π है इसके गिर्द लाई करें तो ये लाई करने के बाद यहाँ सेंटर पे एक एंगल बनाएगी, वो एंगल आप बता दें क्या है। तो आप अब ये देखें कि आपके क्वेश्चन में वैल्यूज़ यहाँ से आप उठाएंगे तो ये हुप का जो रेडियस है वो हम क्या लेंगे, r, हमारा जो डाटा है वो होगा 24 cm, और आपके पास L होगा ये आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ कितनी है 12π cm, और इन दोनों की वजह से जो एंगल बन रहा है वो थीटा आपने बताना है। सो दोबारा से देख लें, आपके पास एक छोटी वायर थी, आपने उसको काटा सीधा किया तो एक वायर बन गई, उस वायर को आपने एक हुप के गिर्द आपने लपेट दिया, जब आपने लपेटा तो
उस लपेटने से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा आपने बताना है। इस हुप का रेडियस उसने बता दिया 24 cm है। ये आर्क लेंथ है, वो आर्क लेंथ बनी उसकी वजह से, वायर की वजह से। और वायर का सिरकमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके आपने वायर की लेंथ फाइंड कर ली। ये लेंथ ऑफ वायर लिखा हुआ है। सो थीटा आपके पास आ जाएगा, फॉर्मूला है आपके पास L इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा आपके पास आएगा L ओवर आर। तो दैट इज L है 12 पाई/24। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई/2 रेडियन। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। पाई की वैल्यू देखें, ये मेरे पास एक कैलकुलेटर है। ये 10 पावर x जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर ब्राउन कलर में पाई लिखा हुआ है। तो मैं शिफ्ट पाई करूँगी तो यहाँ कैलकुलेटर के ऊपर पाई लिखा हुआ आ गया। आप इज इक्वल टू का साइन प्रेस करें तो ये पाई आया। डेसिमल में आप चाहें तो 3.1415 आपके पास आ गया। और इसको डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये आपके पास आ गया 1.5707 रेडियन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। टू सिटीज़ ए एंड बी lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west. Find the distance between two cities taking radius of earth as 6400 किलोमीटर। देखिए जी, सबसे पहले तो आप सोचेंगे आपके पास अर्थ है, तो वो लाइन जो सर्कुलर लाइन जो ज़मीन के सेंटर में से पास करती है, आपको पता है ज़मीन 3 डायमेंशनल है। तो इस लाइन को जो सेंटर ऑफ सर्कल में से मिडल ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ में से पास कर रही है, इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं। अच्छा, अब इक्वेटर के एक साइड पे ईस्ट है, एक साइड पे वेस्ट है, और दो सिटीज़ हैं। ये सेंटर, सपोज एक सेंटर से वेस्ट की साइड पे एक शहर है और एक शहर है आपके पास ईस्ट साइड पे। और वो कहता है जी इन दोनों के दरमियान में ये जो फासला है, और एक यहाँ पे नॉर्थ और साउथ वाली लाइन भी गुजर रही है। ये जी, ये आपके पास सेंटर है एक सिटी, और ये नॉर्थ तक, ये इस दरमियान में ये जो नॉर्थ वाली लाइन क्रॉस करी, यहाँ तक एंगल होगा। तो वेस्ट वाली साइड पे ये जो एंगल है ये टोटल है 25 डिग्री, और ईस्ट वाली साइड पे ये जो टोटल एंगल है ये है आपके पास 45 डिग्री। और वो कहता है इन दो सिटीज़ के दरमियानी फासला बता दें ये वाला, जबकि सेंट रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है। तो ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो रेडियस आपके पास आ गया 6400 किलोमीटर, और एंगल आपके पास आएगा, चूँकि ये डिस्टेंस आपने बताना है इन दोनों के दरमियान में, तो ये टोटल एंगल दिस प्लस दिस एंगल, तो 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया 70 डिग्री। और आपको चूँकि डिस्टेंस बताना है, ये आपके पास एल है, तो एल है आपके पास आर थीटा के इक्वल। लेकिन आर है आपके पास 6400 मल्टीप्लाई बाय थीटा है 70। लेकिन हमने 70 नहीं लिखना, बल्कि हमने 70 को रेडियन में चेंज करना है। तो आप इसको 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 के साथ, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6400 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 3.1415/180। तो सब मल्टीप्लाई और डिवीजन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 7819.09। और एल का यूनिट वही होता है जो रेडियस का है, तो आपको किलोमीटर में दिया गया है, तो आपके पास एल आ गया किलोमीटर में। तो ये डिस्टेंस है बिटवीन टू सिटीज़ जो कि ईस्ट और वेस्ट साइड पे हैं, मेकिंग एंगल्स 45 डिग्री एंड 25 डिग्री रिस्पेक्टिवली। जी क्वेश्चन नंबर 3 चेक कीजिए। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock।
देखें, जब आपके ये आपके पास एक क्लॉक है सपोज, कहता है जी जब क्लॉक के हैंड्स 4 o'clock पे हों, स्मॉल हैंड 4 पे और ये लार्जर 12 पे, तो 4 बज गए। 4 जब बजे हैं तो इन दो हैंड्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो आप बता दें ये एंगल कितना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वही चीज़ यूज़ करेंगे कि देखें, जब आप ज़ीरो से स्टार्ट होके पूरा 1 घंटा ट्रेवल कर लेते हैं, 12 घंटे गुजर जाएं तो आपके पास पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल एंगल कितना बनता है? 2 पाई। और सपोज जब आपके पास आपका जो डिस्टेंस है वो 12 आवर का कवर हो तो एंगल आपके पास बनता है 2 पाई। ये L1 और ये θ1 कह लें। एंड जब आपके पास जिस डिस्टेंस है वो 4 o'clock के लिए ट्रेवल होता है यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो एंगल आपके पास θ2 बनता है थीटा। अब हमें पता है कि आपके पास सर्कल में जो सेंट्रल एंगल होते हैं उनकी रेशो प्रोपोर्शनल होती है उन सेंट्रल एंगल्स से बनने वाली आर्क्स के। यानी इन दो सेंट्रल एंगल की रेशो ले लें या उन एंगल्स से रिलेटेड आर्क्स की रेशो ले लें तो दोनों आंसर सेम आएंगे। सो θ1 है आपके पास 2 पाई, θ2 है थीटा, और L1 है आपके पास 12, L2 है आपके पास 4। थीटा आपने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएं, थीटा आप उस साइड पे ले गए। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इज इक्वल टू 12 थीटा, और थीटा आपके पास आया 4 इंटू 2 पाई ओवर 12। 12 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, कैंसलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पाई ओवर 3। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक और तरह से आप समझे, मैं आपको उर्दू में समझाती हूँ। हम कहते हैं कि जी अगर 12 घंटे का टाइम गुजरे तो आपके पास जो टोटल एंगल बनता है वो 2 पाई एंगल बनता है। 12 ये यूनिट मेथड में अप्लाई करने लगी हूँ कि अगर 12 घंटे का टाइम गुजरे तो 2 पाई एंगल बनता है, और अगर 1 घंटा गुजरे तो कितना एंगल बनेगा? 2 पाई ओवर 12, दैट इज पाई ओवर 6 रेडियन। 1 घंटे से इतना एंगल आपका सबटेंड होगा। यानी आप 12 और 1 इन दोनों के दरमियान में आ जाएं तो ये एंगल जो है वो पाई/6 होगा। फिर यहाँ से 1 से 2 बजे के दरमियान में आ जाए फिर पाई/6, 3 बजे तक आ जाए फिर पाई/6, 4 बजे तक आ जाए फिर पाई/6, 5 बजे तक आ जाए पाई/6, 6 बजे तक आ जाए पाई/6। हर 1 घंटे पे आपका पाई/6 एंगल ऐड हो रहा है। तो अगर आपके पास 1 घंटे के लिए पाई/6 एंगल आया है तो 4 आवर्स के लिए कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय पाई/6, दैट इज 2 पाई/3। सो ये यूनिट मेथड से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।